18 में मैं ज़्यादा तो नहीं इसमें डिस्कशन में जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पसंद के कुछ एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया या नहीं करा? हो गया, मैंने करवा दिया, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। अंडर द रूट ऑफ, सुनिएगा बहुत अच्छे से, कॉस साइन एक्स प्लस में साइन इनवर्स ब्रैकेट में अपॉन 2x। बहुत जल्दी जल्दी आपको मेरी बात में रखता हूं, खटाखट आपको लेकर के आता हूं, एक एक बात याद दिलाता हूं, ठीक है? पहली बात, वो बच्चे जिन्हें कॉपी से कोई लेना देना नहीं, जिंदगी बेकार है उनकी, वरना मैंने cos sin x का परिसर, cos 2 sin x का परिसर, cos 4 sin x का परिसर फंक्शन के दौरान कराया है, राइट है? जब मैंने वहां पे परिसर करवाया है तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि cos sin x का जब आप परिसर निकालेंगे, राइट है, तो मैंने आपको परिसर के अंदर बताया था कि आप पहले cos x का ग्राफ बनाइए, ठीक है, और उसमें sin x का परिसर यहां से यहां तक में निकलेगा -1 से 1 के दौरान, और ये जो मान निकलेगा cos 1 निकलेगा और टॉप वैल्यू 1 निकलेगी, हाँ या ना? इसका मतलब ये कि जो भी डार्क किया हुआ ग्राफ है, sin x दौड़ा -1 से 1 के दौरान, sin x ने cos को आगे बैठते पूछा भैया आप कैसे दिखते हो, तो cos ने बताया कि मैं -1 से 1 के दौरान वर्धमान और हासमान दोनों, तो समझ गया कि ना वर्धमान ना हासमान, तो कहने का मतलब उसने कहा फिर भैया आपका तो ग्राफ डार्क करेंगे हम -1 से 1 के दौरान। तो -1 से 1 के दौरान जब ग्राफ डार्क किया गया तो ये ग्राफ यहां से यहां तक का डार्क हुआ, और इसकी जो उछाल निकली वो cos 1 से 1 के बीच निकली। cos 1 से 1 के बीच में जो ग्राफ डार्क हुआ वो पूर्णतया x अक्ष के ऊपर था, x अक्ष के पूरी तरह से क्योंकि ऊपर था, इसका मतलब धनात्मक था। इसका मतलब ये कि cos sin x हमेशा धनात्मक है, और जो चीज धनात्मक है उसे अंडर रूट से कोई खतरा नहीं है, हाँ या ना? कहने का मतलब x के प्रत्येक मान के लिए cos sin x धनात्मक है। तो आप में से किसी ने भी जब इसकी पहली शर्त लिखी होगी तो आपने प्रांत के अनुसार इसे cos sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा होगा, और आपको मैंने अभी भी बताया कि cos sin x हमेशा धनात्मक है। तो कहने का मतलब ये कि ये तो होता है हमेशा, हमेशा माने x बिलोंग्स टू r। ये परिसर से प्रांत निकलवाया मैंने, उल्टी साइड में लेके आया मैं आपकी गाड़ी, राइट है? अगर यही cos 2 sin x होता तो शायद मेरे को इसमें किंतु परंतु करने पड़ जाते, लेकिन क्योंकि ये cos sin x था, मैंने आपको बता रखा था, इसलिए ये बन गया, बच गया। एनीवे आगे चलता हूं। इसके अंदर जब आपने किया होगा -1 के मध्य समरसॉल्ट, कॉपी में कहीं करवाया होगा प्रांत के दौरान, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें 1 + x² मॉडुलस तोड़ के बाहर आ गया, mod x फंस गया, x² + 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 mod x बन गया, ये mod x का होल स्क्वायर माइनस का 2 mod x + 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ये अपने आप में mod x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 के सामने बैठने से इनकार कर दिया, बहुत मुश्किल से मना मुनु करके इक्वल टू 0 के सामने बैठा है। इक्वल टू के सामने बैठा, आप उठोगे तुरंत बदला, कोई भी 0 तभी होता है जब अंदर वाला 0, इसका मतलब mod x का मान 1 निकला, x का मान +-1 निकला, -1 और 1, मात्र 2 मान ऐसे निकले जिसपे ये x राजी है, ये सभी जगह राजी है, तो दोनों मिलके सिर्फ 2 मानों पे राजी थे, तब प्रांत बराबर -1 और 1 हो गया, राइट है? ये आपका पहला क्वेश्चन, माने दूसरा क्वेश्चन, राइट है? सिर्फ काम के क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में कोई तकलीफ? सबसे आसान क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई तकलीफ? हो गया या नहीं हुआ? हो गया। थोड़ा बड़े क्वेश्चन की तरफ दौड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते ही आप में से कई लोगों का मन व्याकुल हो जाएगा, क्या रे इतना बड़ा क्वेश्चन ये मैं कर लूंगा क्या? ये हो गया शायद, हम लोगों ने यहाँ किया कि नहीं किया? यहाँ किया, यहाँ कॉपी में, तो फिर मेरे को करने दीजिए। हाँ भाई, क्योंकि कई बच्चे है ना ऐसे क्वेश्चन का ऐसा मैंने बता देना उंगलियों से नापते हैं, क्या है ये 4 लाइन से, मतलब 4 उंगली से बड़ा है, अपने से नहीं होगा, छोड़ो, ठीक है? लॉग आधार में 6, 2 mod x - 3, और यहाँ दे रखा प्लस में कितना, साइन इनवर्स ब्रैकेट में कितना, log x आधार में 2, हाँ या ना? खटाखट पकड़ो, ठीक है? मैंने आपको बता रखा है प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, हमेशा सबका प्रांत निकालें अलग अलग, और सबके बीच इंटरसेक्शन। ये वाली पार्टी चाहेगी 3 - x ग्रेटर देन 0, 3 - 2x अपॉन 5 का मान कैसा, 1 और -1 के मध्य, राइट है? ये वाली पार्टी चाहेगी 2 mod x - 3 इज ग्रेटर देन 0, ये वाली पार्टी चाहेगी log x आधार में 2 इज इन बिटवीन 1 and -1, राइट है भाई? इसके डंडा पड़ा, x का मान 2 की घात -1 और 2 की घात 1 के मध्य, माने x का मान कहां से कहां के मध्य, 1/2 से 2 के मध्य। ये वाली पार्टी चिल्ला कह रही है उसे 3/2 से बड़ा रहना, घोड़ा आ गया, 3/2 से बाहर की घास खाली दोनों ने, -अनंत से लेकर के -3/2, यूनियन में कितना, 3/2 से अनंत, इसकी काम खत्म हो गया। 5 उधर उसका -5 -5 3 घटा, इधर 2 इधर -8,
दो -2 से भाग लगा, इधर की तरफ 4, इधर की तरफ क्या था यहाँ पे 5 - 2 3, तो 1/2 रह गया शायद। अरे जल्दी जल्दी सोचो ना, 5 मैंने 3 घटा है 2, 2 में से 4 का -2 का भाग लगा ना, -1, 1 रह गया था, -1 राइट है। तो कहना मतलब mod x का मान, ये mod x है x है, x का मान है -1 और 4 के मध्य, ऐसा कुछ हो जाएगा, चेक कर लेना। ये वाली पार्टी चाहिए x का मान 3 छोटा है, मांड वाली करा लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ साहब, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं था मतलब। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे करना चाहिए, है ना, क्योंकि यही ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर दम है। ठीक है, लॉग की बात करता हूं, आधार में 10 की बात करता हूं, 1 माइनस लॉग, आधार में 7 x² माइनस का 5x प्लस 13 की बात करता हूं, राइट है। प्लस में आपको बताता हूं कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3/2 प्लस साइन ब्रैकेट के अंदर 9πx/2 की बात कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो पहली चीज ये लॉग चाहेगा कि अंदर का सारा सामान पॉजिटिव रहे। आपने पूरे का पॉजिटिव कर दिया, हाँ या ना। इस वन से पूछा, इसने कहा हम तो पत्थर है, ठीक है। इस लॉग से पूछा, इसने कहा अंदर वाले को पॉजिटिव रखना। जैसे ऐसा कहा, तुरंत इसको पॉजिटिव रखने के नाम पे डी का मान आ गया 25 माइनस 52, जो कि नेगेटिव था। तुरंत खुशी की लहर दौड़ गई, x बिलोंग्स टू r हो गया। सही है भाई। इस वाले कौन से पूछा, इसने कहा अंदर जो लिखा है 3 + 2, हमने कहा ये इतने गंदे को नहीं उठाएंगे, हम थीटा ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये माइनस हो गया, है कि नहीं। अच्छा, अब जरा इधर वाले को देखना, इस 1 को उधर उचका दूं, 1 को उधर उचकाते -1 हो गया, हाँ या ना। माइनस उखाड़ लिया, माइनस उखाड़ते <1 हो गया। यहाँ पे दुनिया को दिखने लग गया, लॉग आधार में 7, लॉग के डंडा पड़ चुका है, 7 की घात 1 7 बन चुका है। x² माइनस का 5x प्लस 13 हो चुका है। ये 7 उधर उछल के आ गया, 6 रह गया, है कि नहीं। तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए, x - 2 x - 3 <0 भाला अंदर की तरफ, x का मान 2 और 3 के मध्य। इसने अपनी बात खत्म कर दी, है कि नहीं। ये इतनी देर का ही क्वेश्चन था, ये दोनों खुश हो चुके हैं। अब इधर आ जाओ, इसका क्या मतलब होता है, ये कह रहा है कि ये 1 से छोटा और -1 से बड़ा होगा। तो मैंने बोला जैसा मैं वैसा लिख रहा हूं, मैंने कहा 1 से छोटा और, ठीक है, -1 से बड़ा होएगा, राइट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3 इज ग्रेटर देन -2, माइनस का 2 साइन थीटा हो गया, सही है। -2 साइन थीटा को उधर उसका है, प्लस का 2 साइन थीटा इज ग्रेटर देन -5 हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, ये साइन थीटा ही है ना, हाँ भाई। तो अगर देखा जाए तो यहां से अगर देखा जाए साइन थीटा को उधर उचका है तो इधर -5 हो गया। साइन थीटा -5 से बड़ा चाहता है, हाँ या ना। आप में से कितने लोगों को पता है साइन थीटा का मान हमेशा किससे बड़ा होता है, -1 से तो कम से कम बड़ा होता है, हाँ या ना। जो -1 से बड़ा होगा वो -5 से बड़ा हो सकता है क्या? जो -1 से बड़ा होता है वो -5 से बड़ा हो जाएगा क्या? हाँ या ना, होता ही है ना। तो कहना था ये r हो गया, राइट है, ये तो r हो गया। इधर वाले पे दिमाग लगाओ, ठीक है। इधर वाले की बात करते हैं। इधर वाले में ये उधर जा चुका है, 2 + sin थीटा इज ग्रेटर देन 3 दिख रहा है, तो sin थीटा इज ग्रेटर देन 1 दिख रहा है, हाँ या ना। इसका मतलब आपको पता चल गया, sin थीटा को जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखा है फड़फड़ा गया, क्योंकि इसे पता है इसे तो 1 से छोटा या बराबर होने तक की आदत है। तो ये ज्यादा से ज्यादा किस बात पे राजी होगा, sin थीटा बराबर 1 पे, हाँ या ना। तुरंत बच्चे ने दिमाग लगाया, sin थीटा 1 कब कब होता है। बच्चे ने ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है। केवल उसी बच्चे ने जिसको पता है कि sin थीटा का ग्राफ उसे आता है, ठीक है ना। क्योंकि कई बच्चों को बस ये ही आता है, ठीक है। उन्हें नहीं पता ये वाली जगह π/2 है, ये वाली जगह 5π/2 है, ये वाली जगह 9π/2 है, सही है ना भाई। अगर देखा जाए ये वो जगह है जहां पे साइन थीटा ने 1 दिया, है ना। तो साइन थीटा ने 1 दिया π/2 पे, इतने पे इतने पे। आप में से कई लोगों को पता होगा ये 3 वो लकी नंबर मैंने आपके सामने पेश किए हैं, 1 5 9, ठीक है ना, जो कि अपने आप में विषम नहीं है ना, विषम नहीं है। ये वो नंबर है जिनमें 4 का भाग लगाने पे 1 बचता है। 5 में 4 का भाग लगाओ 1 बचेगा, 9 में 4 का भाग लगाओ 1 बचेगा। ये वो सभी नंबर हैं जिनके पीछे जरूर π/2 है, लेकिन 4 का भाग लगाने पर, 4 का n बार भाग लगाने पे 1 बचा। बात पकड़ में आ गई। तो इन सब लकी नंबरों को 2n + 1 कहना गलत है, ये 4n + 1 है। तो कहने का मतलब हमने कहा sin थीटा बराबर 1, इसका मतलब जरूर थीटा बराबर कितना हो गया, 4n + 1 इंटू में कितना, π/2, राइट है। अचानक से थीटा ने अपने पत्ते खोल दिए कि अरे मैं तो 9πx/2 था रे, हाँ या ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये π/2 से π/2 कटा, हाँ या ना। 4n + 1 बराबर 9। अब हम लोग n के मान ढूंढते फिर रहे हैं, ठीक है। x 9x, ध्यान से समझना भाई, x बराबर में कितना हो गया, 4n + 1/9। अब ध्यान से समझना, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं n बराबर 1। जब मैं n का मान 1 रखता हूं तो n का मान 1 रखते ही x का मान 5/9 हो गया, x का मान 5/9 हो गया। अब मैं रख के दिखाता हूं n बराबर 2, n बराबर 2 रखते ही 9/9 माने x का मान 1 आ गया। आप में सभी को पता चल रहा होगा, आपके पास में ये हर जगह खुश है,
ये भी हर जगह खुश है, सिर्फ इसके आड़ी है, ये कहता है इसको 2 से 3 के बीच में उत्तर नहीं मिला तो ये जिएगा ही नहीं। हाँ है ना, तो इसको 2 से 3 के बीच का उत्तर चाहिए। और आप में सभी को पता होगा 1 2 से 3 के बीच में अभी तक तो नहीं आता, कई बच्चों के तो फर्क ही नहीं पड़ता, आता है नहीं आता क्या, उन्हें क्या जाता है यार, बाहर पड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को पता है कि यार क्वेश्चन करना है, नंबर लाने, उन्हें पता है 1 2 से 3 के बीच नहीं आता, इसका मतलब अभी तक काम नहीं चला। n का मान 3 लगाओ, n का मान 3 रखते ही 12 और 13, 13/9 2 से कम, क्योंकि 18 पे 2 होता है कि नहीं। n का मान 4 रख दो, 4 रखते ही 4 चौक 16 और 1 17, 18 से कम, हाँ या ना। 5 रखो, 5 रखते ही कितना हो गया 21, x का मान कितना चढ़ा 21/9, और 21/9 18 से बड़ा है और 2 से 3 के बनते हैं। 6 रखो, 6 रखते ही 24, 24 और 1 25, 25/9 27/9 से कम, 27/9 3 होता है, हाँ या ना। तो मतलब 3 से कम है कि नहीं, इसका मतलब ये वाला वो मान है जो 2 से 3 में है, जिसपे ये भी राजी है और ये भी राजी है। और x का मान अगला कौन सा निकला 25/9, 25/9 भी ऐसा मान है जो कि 2 से 3 के मध्य है, जिसपे ये भी राजी है और ये भी राजी है। इसका मतलब सिर्फ 2 बिंदु ऐसे हैं, कौन कौन से 21/9 और 25/9, क्योंकि इससे आगे जाते तो फिर 2 से 3 से पार हो जाओगे, जिसपे पूरा काम चलेगा। माने इसका प्रांत कितना है 21/9 और 25/9 मात्र। क्या आपको बात क्लिक करी या नहीं करी, है ना। ऐसा आपको करना है, ठीक है। पूरी कहानी ही प्रयासों की है, क्योंकि कल आपका वो पेपर होने वाला है जिसे आप एडवांस कहेंगे। fx = में साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, है ना भाई, हाँ भाई, अगर देखा जाए fx = में दे रखा है पाई डिवाइड बाई मॉडुलस में दे रखा है साइन इनवर्स x माइनस का π/2, ठीक है ना, प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस का π/2, राइट है भाई। तो क्वेश्चन वाला पूछता है इसका प्रांत तथा परिसर बताएं। ये कुछ अचानचुक क्वेश्चन है, मतलब ये कि आपको पता ही नहीं है, इसमें कोई थियोरेटिकल ही नहीं चलता, ये अपने लेवल पे ही खेलता अलग, ठीक है। करे मत, है ना भाई। देखो कैसे प्रांत का देखने का तरीका इसका बिल्कुल अलग है, जो हम लोग नियम कायदे पे खेलते हैं ना, उसमें ये बहुत डिफरेंट खेल रहे हैं। आपको पता होगा कि ये वाली कहानी को अगर आप देखते हैं तो इसमें साइन इनवर्स x इसके पास है, नहीं है कहानी पकड़ में। आपको प्रांत पता करना माने आपको क्या पता करना है, x साइन इनवर्स के पास है, इधर भी साइन इनवर्स के पास x है, हाँ या ना। और जब तक साइन इनवर्स x के पास है, x का मान कहां से कहां के मध्य होना चाहिए, बस हो गया प्रांत। प्रांत x बिलोंग्स टू -1 से 1। नहीं तो कई बच्चे क्या करते, पूरे को उठाते और -1 से 1 के बीच रख लेते हैं, हाँ या ना, और उसके बाद इसको बैठ के देखते रहते, क्योंकि इसके बाद क्या कर लेते, आप 2 हिस्सों में बांट लेते, इधर वाले को खेल लेते, उधर वाले को खेल लेते, इतनी अकल लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप बस ये देख लो, प्रांत माने x का कोई ऐसा मान तो नहीं है जो यहाँ पे अपरिभाषित होता है। हाँ, परिभाषित होने की किस्मत कब हो सकती थी, जब नीचे 0 हो जाता, हाँ या ना। नीचे 0 कब होता, जब ये π/2 होता और ये उसी टाइम पे -π/2 होता, नहीं है कहानी पकड़ में। ये जिस दिन π/2 हुआ ये भी π/2 होगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं। ये 0 होगा ना तो वो पाई हो रहा होगा, तो आपको तकलीफ नहीं दे रहे, समझ में आया। हाँ, ये वैसा नियमों वाला क्वेश्चन है, इसको देखा देखते क्लिक करता है, अरे ऐसा होगा, सही है ना। अब आगे की बात सुने, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये भी थॉट है क्या, ऐसा भी सोचना पड़ता है कि दूर से बैठ के देखने में भी क्लिक करता है। हाँ भाई, अगले पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ, सेकंड पॉइंट। अब अपने को पता गया प्रांत आ गया, परिसर के ऊपर बात करते हैं। परिसर निकालने के लिए एक बार दोबारा मैं इसको कॉपी कराता हूँ ताकि मैं आपको पूछता हूँ, देखो फिर आपको क्लिक करेगा। आपने सभी को बताया ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x माइनस का π/2 का मॉडुलस, प्लस में मॉडुलस में साइन इनवर्स x प्लस π/2, दिख रहा है आपको, यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, अगर आपको ये वाली चीज दिख रही है तो आप इसके बाद भी सोचो, है ना भाई। आपको ये पता है कि साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, -π/2 से प्लस का π/2, श्योर है, हाँ या ना। अच्छा, अगर ये वाली बात है तो ये हमेशा कैसा होगा, या तो ये 0 होगा π/2 होने पर, π/2 से ऊपर तो जा नहीं सकता ना, या तो ये 0 होगा या फिर ये
या फिर ये नेगेटिव होगा? नहीं आएगा, नहीं पकड़ में, या तो ये 0 होगा या नेगेटिव होगा। कारण सुना, π/2 टॉप वैल्यू है भाई की, टॉप वैल्यू हमेशा कोई टॉप पे थोड़े बैठा रहेगा। हल्का सा भी टॉप से कम हुआ तो ये नेगेटिव चमका देगा इसको, हाँ या ना? अच्छा, उसी तरह से इसकी बात करता हूं तो साइन इनवर्स एक्स की सबसे निचली वैल्यू -π/2, हमेशा कोई बॉटम में थोड़ी में पड़ा रहेगा। -π/2 होगा तब 0 चढ़ेगा, अदरवाइज -π/2 से बड़ा होगा। माने ये वाला आंसर जब भी होएगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा और ये वाला आंसर हमेशा नेगेटिव या 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर बाय द वे मॉडुलस को बदल जाए कि अंदर वाली पार्टी के ट्रेंड मतलब टेंड ऐसे हैं क्या कि ये वाला नेगेटिव है, तो जब भी बाहर रखेगी तो किसके साथ रखेगी? इट इज माइनस साइन इनवर्स माइनस का π/2, ठीक है, और इट इज प्लस साइन इनवर्स x प्लस का π/2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? तो आपके लिए पहली चीज है इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करते हैं आपको पता लगेगा ये और ये कट गया, π/2 जोड़ के पाई हो गया, तो आपके लिए y इज इक्वल टू क्या बन गया? साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, हाँ या ना? माने आपका उत्तर हमेशा कितना है? π/2। उत्तर π/2 माने परिसर, परिसर π/2। क्लिक कर गई या नहीं करी ये बात? तो आपके लिए परिसर हो गया π/2 ओनली, है ना? है ना? जान ले ली गुरुजी की। गुरुजी आज मैं आपको पता ही है कि मैं पिछले 15 घंटे से बैठा था, ठीक है। मेरे सबूत आप मेरे मतलब स्टूल पे देख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ भाई 15 घंटे से बैठा हूँ मैं। हाँ भाई इसका मतलब निकालें आप, देखें कितना अंतर लाते हैं हम, फटाफट से लाइए। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 हो गया, चालू। हाँ भाई स्टार्ट कीजिए फटाफट से, ठीक है। tan इनवर्स में सभी बालकों ने 1/7 प्लस 1/13 देख लिया, नीचे 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13 जो कि 1 से कम है, याद है ना? 1 से कम है, तो मतलब ये सही है। इक्वल टू में अगर देखा तो मैंने इसलिए लिख दिया लेस देन 1। हाँ भाई इसकी बात करते हैं तो यहाँ हो गया ऊपर 13, ऊपर हो गया 7, 20/13 इंटू 7। यहाँ पे अगर देखा जाए 13 इंटू 7 का मतलब हो गया 70 इंटू 21 91, 91 में से गया 90, तो ऊपर की तरफ हो रहा है tan इनवर्स 20/90, 20/90 माने 2/9 हो गया भाई, tan इनवर्स 2/9। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, करिए बताइए। आसान क्वेश्चन है ना, खटाखट लिंक हो जाओगे आप, देखना। हाँ भाई क्या लगा? लोगों ने छोड़ दी उम्मीद। 2 प्लस 3 बटे में नीचे कितना? 1 माइनस 2 इंटू 3, ये 1 से बड़ा है साहब, 1 से बड़ा होते हैं आपके पास काम बन गया, पाई जोड़ना, हाँ या ना? 1 से बड़ा होते ही, क्योंकि आप गुणा करते इस दौरान पता चलेगा ना x y कैसे है, हाँ या ना? वैसे आप पहले भी पता कर सकते हो, लेकिन आपको पता चल गया ये पाई और प्लस में कितना tan इनवर्स में ऊपर की तरफ 5 नीचे की तरफ -5, काटा कूटा हो गया, -1 बचा। tan इनवर्स में -1 का मतलब होता है -π/4, तो ये आंसर हो गया पाई -π/4 उर्फ, क्लिक करके बात, हाँ या ना? अब धीरे से आपको और आगे लेके चलता हूँ, तीसरे चरण पे आके आपको लेके आता हूँ। तीसरा चरण किधर लेके आ रहा है देखिए जरा, ठीक है। हाँ भाई तीसरा चरण आपको लेकर आ रहा है tan इनवर्स में कितना? 1/5 प्लस में कितना? tan इनवर्स में 1/7, प्लस में दे रखा है tan इनवर्स में 1/3, प्लस में दे रखा है tan इनवर्स 1/8। लीजिए साहब कीजिए क्वेश्चन, ठीक है, करिए प्रश्न कीजिए। इन दोनों के लिए अगर मैं चर्चा करता हूं तो इन दोनों का xy जो 1 से छोटा है, पता है ये बात? 1/35 है, क्योंकि इन दोनों का xy की बात करें तो 1/24 है, दोनों ही केसेस में 1 से छोटा है, सही है क्या? अरे हाँ या ना? ये तो आप ही बताने वाले हो 1 से छोटा है कि नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं पे भी कोई लफड़ा नहीं होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया, आंसर आपके पास में आने को होगा। नहीं है? देखें आप क्या बना चुके हैं, देखें अभी पता चल जाएगा। tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/7, इसका मतलब हो गया कितना? tan इनवर्स में अंदर कितना? 1/5 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 1/35, डायरेक्ट सोच रहा हूँ। प्लस में दिख रहा है tan इनवर्स के अंदर कितना? 1/3 प्लस 1/8, और अब नीचे की तरफ दिख रहा है 1 माइनस 1/24। दिख रहा है आपको ये बात? आए ना? 35 के हिसाब से देखा जाए 12, 12/35, 12/35 और नीचे की तरफ 34, तो tan इनवर्स में रह गया 12/34 माने 6/17। प्लस में इधर आ जाता हूँ, tan इनवर्स की बात करता हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 11, 11/23, इसका कुछ नहीं हो सकता, हाँ या ना? अब मैं इन दोनों की फिर गुणा करता हूँ, गुणा करते ऊपर 66, नीचे बहुत बड़ी संख्या,
इन दोनों का फिर से एक्स वाई की अगर मैं बात करता हूं तो 1 से छोटा आ रहा है, हाँ है ना। एक्स वाई अगर 1 से छोटा आ रहा है फिर से कोई पाई प्लस नहीं लगेगा, हाँ है ना। अब की बार कितना हो गया, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना 6/17 प्लस में कितना 11/23 और नीचे की तरफ देखा जाए तो 1 - 6/23। सोच लिया क्या आपने, हाँ है ना। कैलकुलेशन में क्या है, सिंपल फास्ट ही तो करनी है और करना क्या है। ऊपर की तरफ सबको दिख रहा है 23 × 6 माने 120 और 18 138 138 और 121 138 और 121 माने 259 259 ऐसे कुछ होगा 6 बटा, ओह देखो चमत्कार कर दिया हमने। तो यहाँ पे भी फिर तो चमत्कार ही चमत्कार हो गया। 6/17 इंटू के अंदर कितना 11/23। कोई बात नहीं, मैं दोबारा नए सिरे से लड़ दूंगा, है ना भाई। 230 और 230 140 370 370 और 21 391 कुछ 391 आ रहा है क्या, हाँ है ना। 391 में से क्या गया 66, हाँ है ना। तो 330 में 5 कम 325 बचा ऊपर, नीचे की तरफ 325 बच रहा है। क्या कह रहे हो आप, 325 बच रहा है क्या, और ऊपर की तरफ कितना हो रहा है 325 ही हो रहा है क्या। बेहतरीन बेहतरीन, है ना। इसका मतलब हो गया tan इनवर्स 1 माने कितना I/4। सही है क्या भाई, है ना भाई। कितने लोगों का सही बैठ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बेसूद करने वाला है ऐसे ही छोटे क्वेश्चन में। tan इनवर्स A/B प्लस के अंदर tan इनवर्स में दे रखा है B - A/B + A, B - A/A + B, सॉरी बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। इस पूरी कहानी में लफड़ा क्या है ना, लफड़ा ही लफड़ा है। कैसे पता करोगे पाई प्लस लगाऊं कि नहीं लगाऊं, पता चल गया आपको। हाँ, ये आपका यहाँ पे आकर रूल क्रैक हो गया, ठीक है। रूल क्रैक हुआ, जहां पे बच्चे का रूल क्रैक होता है ना, बच्चे का IQ काम करने लगता है। उसको लगता है कि यार मैं इसको दिमाग से खेलूंगा साले को, हाँ है ना। तो उसको यहाँ पे पता होना चाहिए इस कॉर्नर पे एक बना दे बस, वो एक बना दे बस। इस कॉर्नर पे एक बनाने का मतलब क्या हो गया, एक कैसे बना दे, एक तो मिटा के बना देगा बच्चा, एक A का भाग लगाएगा, एक का भाग लगाते ये B/A हो गया, और A का भाग अगर यहाँ लगाया यहाँ लगाया तो ऊपर वाले दो कहेंगे मैं भी लगा भाई, हाँ या ना। तो B/A -1 हो गया, क्लिक कर गई बात। और अब उस बच्चे को दिखने लग गया tan इनवर्स में कितना A/B, और यहाँ पे कितना हो चुका है tan इनवर्स में B/A माइनस tan इनवर्स 1। क्या कहते हो आप लोग, श्योर है क्या, हाँ या ना। अब आप बता दो पहले से, ये दोनों मिलकर के क्या करने वाले हैं, ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं π/2, और ये क्या देने वाला है, तो मैं लिख दूं π/2 माइनस π/4 उर्फ π/4। क्या आपको क्लिक कर गया या नहीं कर गया, है ना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। अब धीरे धीरे क्योंकि आपका आत्मविश्वास वापिस आ गया पटरी पे, जिसे लौटाना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो अति हो जाएगी। tan इनवर्स YZ बटा XR प्लस tan इनवर्स ZX बटा YR प्लस में दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना XY बटा ZR बराबर में π/2 दर्शाएं, सिद्ध करें, सॉरी है ना, ऊपर लिख लेते हैं, सिद्ध करें यदि x² प्लस y² प्लस z² बराबर r² हो। हाँ भाई, करें इस पे चर्चा। इधर देखो yz, इधर zx, इधर xy, नीचे xr yr zr, ठीक है। और x² प्लस y² प्लस z² बराबर r²। धीरे धीरे सुनना। हाँ भाई, पहले दो की बात करूं, हाँ है ना। अगर मैं प्रथम दो की बात करता हूं तो प्रथम दो की बात करने से पहले पक्का कर लूं कि पाई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। आपने बताया आज के दिन का ये x है और ये y है, तो x और y की गुणा करने का मतलब कितना हो गया, yz अपॉन xr मल्टीप्लाइड बाई zx अपॉन yr, हाँ या ना। तो हमें से कई बच्चों को दिख रहा होगा ये x ये y कट गया, कुल मिला के क्या रह गया z² बटा r²। z² बटा r² 1 से छोटा है। हमें से कौन बता सकता है सही या गलत, सही या गलत। कितने लोगों को ये पता है कि x² y² z² तीनों मिलकर के r² देते हैं, नहीं है ये कहानी पकड़ में। तो इसका मतलब z² बटा r² 1 से छोटा हो गया, माने दोनों का गुणनफल 1 से छोटा, माने नॉर्मल खेल के चलेगा। तो tan इनवर्स में ब्रैकेट के अंदर जब आप इसको करेंगे yz अपॉन में कितना xr प्लस के अंदर कितना zx अपॉन में कितना yr अपॉन में नीचे 1 माइनस इन दोनों की गुणा z² बटा r², और प्लस में 5 वाला चुपचाप कॉपी हो जाएगा।
आपने ये लहज से उठाया है, हाँ या ना। अब जब आपने ये उठा लिया तो आपको ये बदल गया, थोड़ी देर बाद में आप एलसीएम लोगे एक्स वाई आर स्क्वायर दिखेगा। यहाँ पे ऊपर आपको दिखने लग गया वाई स्क्वायर, देखो लिख लेता हूँ tan स्क्वायर tan इनवर्स में कितना जेड वाई स्क्वायर आर दिख गया, प्लस इधर बच्चों को दिखने लग गया जेड एक्स स्क्वायर आर दिख गया, हाँ या ना। और नीचे की तरफ क्या दिखने लग गया एक्स वाई आर स्क्वायर, श्योर है। नीचे की तरफ आपको दिखने लग गया आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में कितना आर स्क्वायर दिख रहा है क्या, और प्लस में इधर वाला है ना। तब तक आप में से कई बच्चों को यहाँ फील आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली, क्यों और किस लिए पता नहीं है क्या, श्योर है, हाँ मेरे को भी आ गई, ठीक है। हाँ भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब भी क्या करा जाए, इधर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो काटो, कम से कम कुछ तो काटा कूटा हो ताकि लगे कि हमारे आगे चल रहे हैं। हाँ भाई ऊपर की तरफ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कितना जेड आर, अंदर क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बोले tan इनवर्स ब्रैकेट में आपने बताया क्या कॉमन आ रहा था जेड आर, अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माने आर स्क्वायर माइनस, अरे लिखो नहीं तो दो तभी तो कटेगा, लिखने से पहले कट जाएगा। क्या है नीचे वाला ये है, हाँ तो लिखूंगा तभी तो कटेगा ना, नहीं अच्छा लिखे बगैर काट दूं क्या, अच्छा चलो जैसा बता रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे काट दो सर, आप मैं बता देता हूँ कैसे काटने को कह रहे हैं। जेड आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे की तरफ ये लोग कह रहे हैं एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना भाई, और प्लस में काट दो, कट गया। हाँ भाई अब ये बता दो ये जो रह गया, और उधर बाजू में कौन खड़ा है, बहुत देर से ये टिंचू चला रहे हैं, क्या लिख रहा है भाई tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना एक्स वाई अपॉन जेड आर। अब आगे का आप निभाओ, चलो हो गया क्या, कर दो लिख लो, हो गया क्या पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2। देखो इतना फोर्स देकर के बोल रहे हैं तो लिखना ही पड़ता है, देखें। हाँ भाई रहस्य से पर्दा उठ गया। हाँ भाई सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट बात ये है, पहले मैं इन दोनों के साथ में बात कर रहा हूं तो मैं अंदर की तरफ एक्स वाई देख रहा हूं। एक्स वाई का मतलब हो गया अंडर द रूट ऑफ कितना ए ब्रैकेट के अंदर कितना ए प्लस बी प्लस सी बट्टे के अंदर नीचे कितना बी सी मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट ऑफ ए ना सॉरी बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में नीचे कितना ए सी, यही है ना भाई। जैसे मैं गुणा करूंगा अंदर अनरूट में क्या हो चुका होगा ए बी ब्रैकेट के अंदर कितना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नीचे ए बी सी स्क्वायर, ये कट गया, खुले में आ गया ए प्लस बी प्लस सी बट्टा सी। आप में से किसी को बताओ ए बी सी तीनों धनात्मक संख्या दी है, हाँ या ना। अगर तीन धनात्मक संख्या दे रखी है तो तीनों धनात्मक संख्याओं के योग में सी का भाग लगाने पर एक से छोटा है एक से बड़ा, एक से बड़ा आएगा हर हालत में। कोई भी तीन संख्या रख के देख लो आप, और अगर ये एक से बड़ा आ गया तो आपकी कहानी में सिंपल के सिवा एक पाई और लग गया, तो ये कहानी चालू ऐसे होगी पाई प्लस tan इनवर्स से। अगर पाई प्लस tan इनवर्स से चालू होगी तो आप क्या लिखने वाले हो, इन दोनों का योग अंडर रूट में पूरी पार्टी ए प्लस बी प्लस सी बट्टे के अंदर नीचे कितना बी सी प्लस के अंदर अंडर द रूट ऑफ कितना बी ब्रैकेट के अंदर कितना ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में नीचे कितना ए सी, बैठा भाई ए सी अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा माने ए प्लस बी प्लस सी बटा सी, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। मेरा एक स्टेप तो इसने खुद नहीं कम करा है, हाँ या ना। और प्लस में टिंचू
हाँ भाई, हाँ मैं सभी को बदल गया, एलसीएम लेते ही यहाँ c माइनस a प्लस बी दिख गया, तो यहाँ पे हो गया पाई प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर। पहली चीज, नीचे वाली चीज ज्यादा पसंद आ रही है मेरे को, वो तो मैं लिख दूं, हाँ है ना। अब दोबारा दिमाग लगाते हैं, आओ ऊपर की तरफ क्या होने वाला है, ऊपर की तरफ एलसीएम में कुछ कॉमन आ सकता है क्या, अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी बटा सी पूरा कॉमन आ जाएगा, हाँ या ना। अंडर रूट में क्या रह गया, अंडर रूट में a बाई बी प्लस में यहाँ पे कितना रह गया, अंडर रूट में b बाई ए रह गया कि नहीं रह गया, श्योर। अच्छा, और इस सब के बाहर ये चल ही रहा है, और प्लस कुछ कमी रहेगी क्या, हाँ भाई। अब तब तक एलसीएम में ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी बटा अंडर रूट ए बी, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, अंडर रूट ए बी नीचे धस गया, हाँ भाई। क्या बच गया उसको देख लो आप, यहाँ पे बच गया है पाई प्लस tan इनवर्स, ऊपर की तरफ के ब्रैकेट में क्या बच गया, ऊपर के ब्रैकेट में बच गया अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी बटा सी, और यहाँ मल्टीप्लाई में a प्लस बी से a प्लस बी कट गया है, और नीचे रह गया अंडर रूट ए बी। आओ, और तो कुछ नहीं बचा, क्या रह गया, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, एक माइनस का बचेगा, हाँ भाई। और तो कुछ नहीं बचा, कौन सी ऐसी चीज है कुछ बच गया, a प्लस बी प्लस सी का ये वाला अंडर रूट सी ना, हाँ ये तो अंडर रूट में ही है, कौन सा वाला सी, ये वाला, अच्छा इसके नीचे वाला सी, ये रह गया अंडर रूट सी, हाँ ये सी यहाँ रह गया, क्योंकि अपने यहाँ से ये ना कबाड़ा कर दिया था, ये वाला सी अपने पास में बचा हुआ था जो यहाँ नहीं दिख रहा था, मैं हर बार इसी के अंदर टटोल के जा रहा था, है ना भाई। अभी फाइनली हमारे पास में क्या बच गया, सी अंडर रूट में a प्लस बी। अच्छा, अब दिमाग लगाया जाए, और है ना भाई, कुछ ऐसा सी अंडर रूट में जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात के लिए एग्री हूं, सी अंडर रूट में जाने वाला है, ठीक है। माइनस में अंडर रूट ए भी आ गया, मैं सही हूं, हाँ मतलब एकदम गलती नहीं हो सकती, वो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक में रह गया तो रह गया, है ना, हाँ इतना भी खत्म नहीं है, ठीक है। हाँ, आप में से कई लोग ज्यादा समझेंगे तो वो ज्यादा समझा देंगे अपने को, हाँ भाई। प्लस के अंदर पीछे वाले को रिवाइवल बता रहा हूँ, पीछे वाला आपको दिख रहा होगा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना, c अंडर द रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर ही c ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई ए बी, राइट है भाई। आप में से कोई अगर पहचानने से इनकार ना करे तो आपको बताओ ये माइनस बाहर जाएगा, तो पहली बात तो माइनस बाहर गया, अंडर रूट के अंदर रह गया a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई सी अपॉन में नीचे कितना ए बी, और प्लस में रह गया tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना, अंडर रूट में c ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बटे में नीचे कितना ए बी, रह गया कि नहीं रह गया, और ये कट गया, आंसर में क्या रह गया, हो गया प्रूफ, हाँ या ना, होना तो मतलब वेरी फाइनेस्ट क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो आप इस लेवल के क्वेश्चन अगर आप मिला करके खेलने लग गए, इसका मतलब आपको tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी है वगैरह वगैरह आप चालू हो गया, अब आपका इस लेवल पे tan इनवर्स में कोई रोक नहीं सकता, tan इनवर्स में आप लेवल पे आ गए, अब वो अभी भी अंडर रूट में ही है, हाँ भाई। चले आगे, अगले को कॉपी कर लो आप, तो एक सेकंड भी व्यर्थ गवाए बगैर, ठीक है। आ जाओ जल्दी से, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी टाइम दे दिया था इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आओ अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि cos इनवर्स x बटा a प्लस में दे रखा है cos इनवर्स y बटा b बराबर अल्फा हो, तो x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस में 2xy cos अल्फा बटा ए बी बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा दर्शाएं, है भाई। अगर ये बराबर ये हो तो ये दर्शाइए, ठीक है। पहली बात देखिएगा, हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, ये दर्शाएं वाला क्वेश्चन इसलिए दे देते हैं ताकि बच्चों को आसानी पता चल जाए कि भाई उसको पता था पाई लाना है, बस दर्शा दिया, कैसे भी करके वो पाई तक पहुंच गया, जैसे पाई तक पहुंचेगा रिलैक्स हो जाएगा। कई बार ये दांव उल्टा भी हो जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर ये दर्शाना है, देख करके कई बच्चे भाग जाते हैं, जबकि अगर बच्चे को नॉर्मली सिर्फ इतना सा दिया बेटा तू तो इसको हल कर, तो वो शायद फिर भी हल कर डाले,
ठीक है। तो हमें से अगर किसी को पता हो तो cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फॉर्मूला याद है किसी बालक को? हाँ या ना? तो हमें से सभी को जिनको पता है उनके लिए क्वेश्चन में अगर मैं इसका सॉल्यूशन सोच रहा हूं तो देखो जरा, cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर याद है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y होता तो cos इनवर्स xy होता। xy की बात करते ये हो गया xy बटा ab हो गया माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर दूं। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई वन रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर दूं। राइट है भाई? और ये सब किसके बराबर है? अल्फा के। राइट है भाई? अल्फा। तो हमें से हर एक जने को दिख गया ये cos अल्फा, सही है ना भाई? अगर ये cos अल्फा है तो ये हो गया xy बटा ab माइनस में अंडर रूट बराबर में कितना? cos अल्फा। श्योर? छोटा सा काम करता हूं, xy बटा ab को, क्योंकि ये बिना अंडर रूट के, इसको क्या तू रोक एक मिनट यहाँ, cos अल्फा तू भी इधर आ जा, चल अंडर रूट वाले चलो तुम दोनों उधर जाओ। दिख गया आपको? आप सभी को बदल गया होगा, इसके पीछे पर्पज आपको दिखने लग गया है कई बच्चों को। कितने लोगों को दिख गया? क्या करना है? स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करते हैं, हमें सभी लोगों को दिख गया। स्क्वायरिंग हो गई, गुणा हो गई, स्क्वायरिंग हो गई, गुणा हो गई। गुणा होते ही सब लोगों को दिख गया 1 माइनस में कितना? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और कई बच्चों को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी दिख गया होगा। हाँ या ना? ये इसका आरएचएस हो गया, स्क्वायरिंग के बाद गुणा हो चुकी है और यहाँ पे खेल हो चुका है। इधर भी स्क्वायरिंग हुई होगी, इधर जिनको स्क्वायरिंग करनी आती है वो जानते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है नहीं? रॉकेट झूठा या भटा? हाँ या ना? इधर की तरफ देखा आपको कितने लोगों को cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 2xy अपॉन ए बी cos अल्फा दिख गया क्या? श्योर है क्या भाई? अच्छा, कई बच्चों को लगा ये माइनस वाले दोनों यार बड़े भोले बच्चे हैं, इन दोनों को इधर बुला लो। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस में कितना? वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अच्छा, माइनस का 2xy cos अल्फा अपॉन में नीचे कितना? ए बी। इसको यही रोक लो। और सर ये जो cos स्क्वायर है ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको उधर भेज देते हैं। तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा दर्शा दिया। हाँ है ना? इतनी दम सही है भाई? आ जाओ फटाफट। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है ax प्लस में दे रखा है cos इनवर्स ब्रैकेट में y प्लस में दे रखा है cos इनवर्स ब्रैकेट में bxy बराबर में दे रखा है पाई बटा 2। राइट है भाई? फिर इधर क्या बोलते हैं? स्तंभ 1 स्तंभ 2, सही भाई? हाँ भाई, पहले स्तंभ में दे रखा है a बराबर 1 b बराबर 0। राइट है भाई? और सेकंड में दे रखा है a बराबर 1 b बराबर 1। c तीसरे स्तंभ में दे रखा है a बराबर 1 b बराबर 2। d चौथे स्तंभ में दे रखा है a बराबर 2 b बराबर 2। राइट है भाई? ये स्तंभ 1 और इधर की तरफ चलते हैं स्तंभ 2। p का मान दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। राइट है भाई? q का मान दे रखा है x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। राइट है भाई? r का मान दे रखा है, जल्दी से बताता हूँ, y बराबर x। राइट है? और s का मान दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। राइट है भाई? हाँ भाई, और क्वेश्चन पूरा क्या है वो बताता हूं अब। ठीक है? हो तो एक्स वाई होंगे, ठीक है ना भाई? ये है क्वेश्चन, एक्स वाई इनमें से किस पे होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है? ये आईआईटी 2013 या 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का। ठीक है भाई? अब जरा जल्दी से इस कहानी को भी समझ लेते हैं। 13 का होगा, है ना भाई? अच्छा, तब तक आपको क्या करना है? अब ये पूरा क्वेश्चन मैं आपके नाम कर दूंगा, बशर्ते कि आप में से कोई बस मेरे को ये बता दे कि समझदारी क्या है। पहली समझदारी तो सर ये करो आप, पहली समझदारी जो उसका आईक्यू कहता है सर पहले ये करेंगे अपन। हाँ भाई, कुछ आइडिया? पहले नहीं, सामने से नहीं हटूंगा, ये समझदारी नहीं है। हाँ भाई, हाँ भाई, अब कोई समझदारी की बात करे, है ना? बेवकूफी की नहीं। आप जल्दी बताओ, जल्दी। नहीं, स्तंभ में एक में मान नहीं डालेंगे। और बताओ, चलो। अरे सबसे पहले cos इनवर्स और cos इनवर्स वाले को तुम दोनों ही रुको, क्योंकि हम cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b करेंगे और sin इनवर्स a लिया ना, तू उधर जा। आया ना? तो आप में सभी लोगों को दिख गया cos इनवर्स में कितना y प्लस में कितना cos इनवर्स में कितना bxy और बराबर में कितना पाई बाई 2 माइनस का sin इनवर्स ax। दिखा आपको? तो आप में से कितने लोगों को दिख गया? ये बन गया cos इनवर्स ax। तब तक आपको cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b करना आता है? करो, स्टार्ट करो। जरूरत पड़ने पे जो भी आपके लिए होंगे निर्देश आते रहेंगे। फटाफट मिला लो पहले, फटाफट से। cos इनवर्स ब्रैकेट में कितना? bx y स्क्वायर बराबर है क्या भाई? माइनस अंडर द रूट ऑफ
1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। श्योर है भाई ये बात? और इज इक्वल टू में ये कॉस इनवर्स ए एक्स पढ़ा रहने दो हाँ या ना, ये भी कॉस इनवर्स ये भी कॉस इनवर्स, उखाड़ लो, उखड़ गया। उखड़ने के बाद में क्या रह गया दुनिया में, बी एक्स वाई स्क्वायर, इधर से माइनस का एक्स इधर कॉल दे दी, अंडर रूट वाले दोनों को कहा जाओ, चलो जाओ उधर हाँ या ना। ये 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ भाई बता दो यहाँ तक कितने जाने पहुंच गए, आधे सच्चे आधे झूठे? हाँ भाई ठीक है, चलो जितने लोग यहाँ पे पहुंच गए उन्हें बताएं स्क्वायरिंग हो चुकी होगी। इधर गुणा हो रही है 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4। इधर हो चुका है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई की घात 4, इधर का रॉकेट उड़ा और इसके ठोक गया हाँ है ना। और प्लस में कितना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये रॉकेट कहीं नहीं गया, माइनस का 2ab एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ भाई और तो कुछ नहीं कट रहा। हाँ भाई अब जो बच गया उसमें थोड़ा बस साफ सुथरापन कर देते हैं हम। सही भाई, साफ सुथरापन कैसे कर सकते हैं? ए स्क्वायर बेटा तू इधर आ जा, ठीक है, बी स्क्वायर इधर आओ, चलो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तुम भी इधर आ जाओ, ठीक है भाई। और एक वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर चल तू इधर आ जा, ठीक है भाई। अच्छा ए बी वाई स्क्वायर को यहीं पकड़े रखेंगे, तुम कहीं मत जा। ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 1। इससे ज्यादा साफ सुथरापन नहीं करा जा सकता, जो मैक्सिमम कर लिया। अब बस कुछ नहीं करना है, राइट है, सिर्फ इतना सा करना है, कोई 2 मिला लेता है बाकी कर लेना। पहले 2 देख लेते हैं, पहले की बात करता हूं। ए बराबर क्या रखना था 1, बी बराबर क्या रखना है 0, ये मेरा काम है, ठीक है। ए बराबर 1 रखते ही बच गया, एक्स स्क्वायर रह गया। बी बराबर 0 रखते ही सुपड़ा साफ, वाई स्क्वायर बच गया हाँ या ना। और बी बराबर 0 रखते सुपड़ा साफ, बराबर में कितना आ गया 1। माने किसका तीर किसका ठुक गया, सामने वाले के हाँ या ना, ये इसी के लग गया हाँ या ना। अच्छा अब इधर की तरफ दिमाग लगाते हैं, बी पे दिमाग लगाओ, आओ साहब बी पे दिमाग लगाते हैं। बी क्या दे रखा भाई, ए बराबर कितना रखना है 1, बी बराबर कितना रखना है 1, ये ए बराबर 1 रखते हैं एक्स स्क्वायर, ये हो गया, मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जितनी दूर था मैं देख पाया पहली दृष्टि में। और ए और बी की जगह 1 रखते हैं माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में कितना 1। इसका मतलब ये बन गया कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट है भाई, बराबर में कितना 1 है क्या कोई? नहीं कोई भी नहीं है, हाँ देखो दिख गया, ये इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया हाँ या ना, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। इधर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और इधर से 1 को अगर मैं उधर उचका लूं तो प्लस में कितना वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हाँ या ना। फिर वाई स्क्वायर माइनस 1 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस 1 कॉमन, और इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। श्योर है क्या भाई? इसे ऐसा लिखो या ऐसा लिखो एक ही बात है, माइनस कॉमन लेके भी लिख दोगे तो भी 0 के कोई असर नहीं होने वाला। तो मतलब ये कि इसका तीर किसका लग गया, बिल्कुल सामने वाले के हाँ या ना। ऐसे निकाल लेंगे, आता होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई तकलीफ है नहीं, है कि नहीं। 2 नंबर तो देके जाएगा 80 वाला 4 में से, राइट। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, लिखेगा यदि cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स z बराबर में पाई हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1 दर्शाएं, राइट है भाई। हाँ भाई अब जरा समझना, एक मिनट सुनो। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि हमारे पास में क्वेश्चन पड़ा है, उन्होंने एक्स वाई के बारे में कुछ बताया नहीं और एक्स वाई के बारे में कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। सबको पहली चीज दिख गई, ये दोनों के साथ खेलूंगा मैं हाँ है ना। कई लोगों को दिख गया होगा cos इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस के अंदर कितना अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस, आगे क्या करूं ये बताओ आपको। इसे कर दो मैं पाई माइनस, चलो वो भी कर देता हूं cos इनवर्स z। ये क्या है भाई पाई माइनस cos इनवर्स z? cos इनवर्स माइनस z है, श्योर है क्या? किसी को याद आया? बिल्कुल सही बोल रहे हो बालकों, क्या डर क्या है इसमें? माइनस cos इनवर्स z याद आया आपको? x नहीं z, हाँ सही भाई। अच्छा अगर ये वाली बात सत्य है, हाँ भाई cos इनवर्स माइनस z इधर की तरफ दिख रहा हो तो cos इनवर्स में कितना एक्स वाई माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, सही ना भाई। अब आपको पता चल गया cos इनवर्स उड़ गया, उड़ते ही क्या हुआ दुनिया में रह गया एक्स वाई प्लस का z बराबर में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को लगा 3 क्वेश्चन लगातार एक ही जैसे सीरीज के चल रहे हैं? क्लिक कर गई आपको बात? हर बार ये होता है अंडर रूट वाले दोनों पार्टी उधर जाती हैं, फिर हम स्क्वायरिंग करते हैं, एक आधी पार्टी को इधर बुला लेने, आंसर आ जाता है। तो सभी लोगों को दिख गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz है ना भाई, बराबर में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका तीर अब की बार उल्टा उड़ा और इसके ठुक गया और आंसर में हो गया कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में कितना 2xyz बराबर 1 हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, राइट है? हाँ, लेकिन मेरे को जो इसमें पूरी कहानी में समझाना है वो बहुत काम की चीज है। इस पूरी कहानी में देखिए याद रखना, इस तरह के प्रश्नों में है ना, त्रिकोणमिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, वो काम करता है। और वो लॉ क्या है वो बताता हूं आपको। नियम कहता है, ठीक है ना, नियम क्या कहता है वो बता रहा हूं आपको। यदि आपको पता लग गया कि उसके कोण ए बी सी हैं और ए बी सी का योग यदि पाई हो, है ना, तो आपको याद रखना है ये पहला फर्स्ट रूल ये है। सेकंड रूल क्या है? ठीक है ना, किसी को याद है क्या ये? बैठा भाई। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है, ठीक है, पढ़ते ऐसे हैं ये कि अगर एबीसी अगर अपने आप में पाई हो, एबीसी तीनों का योग अगर पाई हो तो कौ बराबर 1 माइनस 1 माइनस 4 कौ, ठीक है। अच्छा, sin इज इक्वल टू 4 sin टन टन इज इक्वल टू टन, ठीक है। अब आप, ये मजाक की बात है लेकिन सीरियस मैं इसी पे ही हूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए ट्रिग्नोमेट्री में, जहां ट्रिग्नोमेट्री लगे या दूसरी ऐसी बाउंड्री खिंच जाएगी जहां पे वन साइडेड गेम चालू है। फिर से अब आईटीएम में देख रहे हैं आप, ये सब आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए और ये सिर्फ मजाक में रटा जा सकता है। क्लियरली तो क्या है, टन इज इक्वल टू टन, याद आ गया है ना भाई? आपको याद होना चाहिए sin इज इक्वल टू 4 sin, ठीक है। खो इज इक्वल टू -1 - 4 खो, ठीक है। cos इज इक्वल टू -1 - 4। अब भी लिख लो। अभी चलते हैं अपन आगे। प्रश्नों के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका लॉजिक क्या वो बताता हूं। देखिए साहब, ऐसे क्वेश्चन में क्या करने का तरीका है ना, जैसे cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स y, आपने जैसे प्लस पाई देख लिया, जैसे आपने 3 इनवर्स का सम प्लस पाई देखा, देखते आपके दिमाग में ये लॉ आ जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये कि आपको पता लग गया cos इनवर्स x जो है वो a की जगह, cos इनवर्स y जो है वो b की जगह, और cos इनवर्स z जो है वो c की जगह काम करेगा। अच्छा, ये अगर a b c की जगह काम करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये क्लियर हो गया, a प्लस b प्लस c बराबर पाई दिया है, हाँ या ना। और अगर a प्लस b प्लस ये अगर दिया है, ठीक है, तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ जाओगे cos 2a प्लस में कितना cos 2b प्लस में कितना cos 2c, और मेरे को cos के अंदर ही खेलना है, तो अगर -1 माइनस का 4, ठीक है ना, cos a cos b cos c ऐसा लिख दूंगा, राइट है भाई। अब लेकिन अगर आपने cos इनवर्स x को अगर आपने a माना तो x बराबर cos a हो गया और y बराबर cos b हो गया और z बराबर cos c हो गया। अच्छा, लेकिन ये तो cos 2 है, तो cos 2a को भी cos a के पदों में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? इसे मैं लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर a -1, इसे 2 cos स्क्वायर b -1, इसे लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर c -1 इज इक्वल टू में -1 माइनस का 4 जो भी है कॉपी, राइट है भाई। 2 की जगह 2 cos स्क्वायर a, cos a का मान x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर 2 y स्क्वायर 2 z स्क्वायर लिख दो, है ना भाई, इज इक्वल टू में -1 -3 उधर उच्च करके प्लस का 2, हाँ है ना, तो इधर आ गया 2 माइनस का 4 इंटू में cos a के स्थान पर x y z कर दो। पूरी कहानी में से 2 निकाल लेते हैं, 2 निकालते इधर क्या रह गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2xyz बराबर में कितना 1। ये लीजिए आपका क्वेश्चन वापस से डन। सही है भाई, सेम क्वेश्चन, लेकिन क्यों है ना, इससे फायदा क्या हुआ, जब हम लोग ये कर रहे होते हैं ना, हमारे हाथ 2-3 बार ये चीजें लिखने लग जाते हैं, ठीक है। और जितनी बार हम लोग बार बार ऑकर होंगे ना एक ही चीज पे, तो धीरे धीरे चीजें याद रहने लग जाती हैं। और कोई लॉ नहीं है इसके पीछे का लॉजिक ही यही है कि आपको बार बार चीजें दिखाई जाए।
चलो आगे चल। आप सभी को तो ये पता चल ही गया होगा कि ये अपने आप में ए है, ठीक है, ये अपने आप में बी है, ये अपने आप में सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है। हाँ या ना? अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है तो आपको ये भी पता होगा, इसका मतलब सीधी बात टन टन टन। अरे आप सोचो, मैं कहीं इस जगह पे आपको मौका ही नहीं देता कि आपको अलग से लगेगा यार ये झेल गया यार, बड़ा बुरा वाला लेक्चर है। मैं खुद ही ऐसी ऐसी बातें करता रहता हूँ, ठीक है, बहकी, तो आपको कहीं निराश होने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको अलग से मोबाइल बजाने की कहाँ जरूरत है यार। अच्छा, आपने सभी को बदल गया tan a। अगर मैंने इसको tan a माना, मतलब tan इनवर्स x बराबर a माना, तो tan a बराबर x हो गया। हाँ या ना? तो ये कितना चढ़ गया x, ये कितना चढ़ गया y, ये कितना चढ़ गया z बराबर x y z। आंसर हो गया खत्म। माना इसका उत्तर x y z। अरे ये क्या बीच की चीजें लिखी नहीं क्या आपने? तो लिखी तो थी, और क्या हो गया? नहीं आया, नहीं आया, आ गया ना? तो चलो आगे चलते हैं, इसमें क्या है, ठीक है ना? चलो अगला पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में था कि मेरे को क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है। अरे यार ये लेकिन आपको आता नहीं है, चलो देखते हैं, है ना भाई? क्वेश्चन में x अंडर द रूट ऑफ ना क्वेश्चन है यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई हो तो x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में z अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में 2xyz दर्शाएं, है ना भाई? हाँ, साइन इनवर्स z है, ठीक है भाई? ये हो तो ये दर्शा दें। हाँ भाई, अब आप में से देखें कितने लोग फटाफट समझा सकते हैं। कितने लोगों को क्लिक कर गया? ये सी, ए प्लस बी प्लस सी पाई है, ए प्लस बी प्लस सी पाई हो तो साइन की दुनिया में साइन 2a याद है ना? साइन और कॉस 2 में खेलता है और ये अकेला a में खेलता है। तब बोलता है sin इज इक्वल टू sin, हाँ है ना? तो साइन 2a प्लस में कितना साइन 2b प्लस में कितना साइन 2c बराबर में कितना 4 इंटू में कितना sin माइनस साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। सही ना भाई? अब आपको कितने लोगों को ये महसूस होने लग गया कि साइन इनवर्स x बराबर a तो x बराबर साइन a, तो यहाँ पे लिख दो 4xyz। अरे ये बात समझ में आई क्या? नहीं आई? कितने लोगों को दिख गया 2 sin a cos a दिख गया? तो 2 sin a की जगह x, cos a की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं आया? क्लिक कर रहे हैं? अच्छा, 2 sin b का मतलब 2 sin b की जगह कितना sin b की जगह y और cos b की जगह अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। हो गया, है ना? दम, है ना? हो गया खत्म। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ, है ना? बस मैंने आपको इसका फील करा दिया कि भाई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वापस से एक पुराना एंगल ले रहे हैं अपन। क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस में tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स, अब थोड़ा सा कठिन मोड पे लेकर आ रहा हूं, tan इनवर्स 3 को हल करें। राइट है भाई? इसको हल करते हैं। आओ, क्या? हाँ, ये x माइनस 1, tan इनवर्स x माइनस 1, वो tan इनवर्स x प्लस 1 tan इनवर्स x और इज इक्वल टू में tan इनवर्स 3, ठीक है? इसको हल करें। ये पास में किसकी क्लास चली? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? अच्छा हाँ भाई, ये अभी इधर दिमाग लगाएं। ये क्वेश्चन में क्या लफड़ा है? इस क्वेश्चन में लफड़ा ये है कि अगर बाय द वे आपने इसमें गलती से क्या एंगल में खेल लिया, 3 tan इनवर्स में खेल गया। कैसे 3 tan इनवर्स में? मतलब इन दो को पहले डील करा, फिर इसको इधर बुला के इन दोनों को डील करा, तो मुश्किल हो जाएगा। इस जगह पे समझदारी क्या है ना? आप कोई दो को पकड़े रखो इधर ही और एक को उधर उचका लो, x माइनस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस में कितना tan इनवर्स x। यहाँ पे तो आपको पता लगा tan इनवर्स में कितना 3 माइनस x बटे में कितना 1 प्लस 3x। आसान हो गया इधर खेल, लेकिन इधर क्या खेल है वो सुनना है। इधर की तरफ आप देखो, अब आपके पास में मैंने थोड़ी ना बता रखा है कि x इंटू वाई का गुणन 1 से बड़ा है कि छोटा है, नहीं पता ना अपने को। हाँ, बस ये इस पूरी कहानी का सबसे कठिन एंगल है। आपने क्या किया? आपको ये पता था कि आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाए, हाँ या ना? आपको पता होगा अगर एक्स वाई 1 से छोटा हो गया तो tan इनवर्स के साथ कॉपी होगा। एक्स वाई अगर 1 से बड़ा हो गया तो पाई प्लस, आप पाई प्लस से बचना चाह रहे हो। इसका मतलब आपने चुपचाप ये माना, अपने आप माना कि x माइनस 1 इंटू में
x प्लस 1 का गुणन जो है 1 से छोटा है। नहीं आया? ये कहानी क्लिक कर गई आपको? बस यही सबसे इसका खूबसूरत मोड है। अगर आप ये बात समझ गए तो x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 2 इज लेस देन 0। समझ गए क्या? ये मैंने कुछ ज्यादा बड़ा खेल दिया। x स्क्वायर माइनस 1 को भी इधर लिया, x स्क्वायर माइनस 2, तो आपको ये पता चल गया कि x इज इन बिटवीन √2 एंड माइनस √2। आई लगी आवाज तो नहीं आई किसी के? हाँ या ना? ये यहां तक बात समझ में आई क्या आपको? हाँ या ना? अच्छा, ये यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो आई है, मेरे को लग रहा है आ गई कई जगह से, है ना? ये अच्छा, अब इधर दिमाग लगाते हैं। तो आप में सभी लोगों को दिखना क्या होगा? 10 इनवर्स। मैंने कहा ना आपको जरूरत कहाँ है यार किसी आइटम की, ठीक है? प्लस के अंदर ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। 1 माइनस में यहाँ दे रखा है x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का x प्लस 1 इज इक्वल टू में इतना, हाँ है ना? 10 इनवर्स निकाल लें। अच्छा, लेकिन आपको ध्यान होगा ये और ये कट गया, ऊपर बन गया 2x, नीचे की तरफ हो गया 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। सोचने में आ गया आपको? इधर की तरफ चल रहा है 3 माइनस एक्स बटे में कितना 1 प्लस 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर की तरफ हो गया 2x प्लस में कितना 6x स्क्वायर। श्योर है? इधर की तरफ 3 से गुणा कर रहा हूं, ये 2 दिख रहा है कईयों को तो 6 दिख रहे हैं, है ना भाई? ये हो गया 6 माइनस का 3x स्क्वायर, x से गुणा करते हैं माइनस का 2x स्क्वायर, राइट है? x की गुणा करते हैं माइनस का प्लस का x क्यूब। श्योर? हाँ भाई, अब आपको x क्यूब को देखते कई बच्चों को समझ में आता भाई अब बाहर हो गया, ठीक है? अब मैं बाहर जा रहा हूं, ठीक है? x क्यूब की जगह x क्यूब माइनस में ये कुछ गड़बड़ करा है अपने, x स्क्वायर तो नहीं था ना कोई? दोबारा देख लेते हैं। 6 माइनस का 3x स्क्वायर, देखा मैंने कहा था ना कुछ चमत्कार कर सकते हैं हम। और यहाँ पे देखा तो माइनस x माइनस का 2x और माइनस का माइनस माइनस प्लस x क्यूब हो गया। हाँ भाई, ये हो गया x क्यूब, और इसको भी अगर इधर उचका ले तो माइनस का 9x स्क्वायर, क्योंकि अगर एक भी गलती रखे तो अपन बहुत बुरे वाले बचेंगे। माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। हाँ भाई, दुनिया में अक्सर कोई भी क्यूबिक क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन अगर मुश्किल होता है सोच के बनाया जाता है कि 1 या 2 या 3 सूट कर जाए उसे। एक रख के देख लेते हैं हम से कुछ लोग, एक रखते ही 10 और एक रखते ही 13, नहीं सूट करा। -1 रख लेते हैं, -1 और -1 और 4, अरे -1 और 4 माइनस प्लस का 3 और 6 9, लो कर गया। हाँ या ना? तो अपने को ही बदल गया, ये x प्लस 1 इसको धन्य कर गया। हाँ या ना? अब दूसरी वाली साइड पे जाना जरूरी है हमारे लिए, है ना भाई? आओ इसको देखते हैं, x प्लस 1 कितनी बार? 3 बार। आ जाओ मिलकर बात करते हैं। इस पे कितना हो गया x स्क्वायर, इससे बन गया x क्यूब प्लस का x स्क्वायर, लेकिन सरकारी जरूरत -9x स्क्वायर की तो -10x कर दिया, राइट है भाई? माइनस के 10x से माइनस का 10 स्क्वायर बना, माइनस का 10x आया, लेकिन सरकारी जरूरत माइनस के 4x की है, इसका मतलब प्लस का 6 कर लिया, है ना भाई? तो फाइनली हम लोगों ने कितना याद रख लें, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 6। हाँ भाई, एक मिनट में लिख लूं क्योंकि पता चला मैं दूसरे से भी गया। हाँ भाई, अगर हाँ यहाँ पे कितना आना चाहिए? इतनी दूर? अरे एक सेकंड, मेरे को आंसर याद है ना? आंसर में बता के पहुंच के बता दूंगा कि सही आया गलत, ठीक है? हाँ भाई, आ जाओ इधर 1 मिनट के लिए, अभी 2 मिनट, अभी मैं क्या रिदम में तोड़ना नहीं चाहता, ऐसे ही कह रहा हूं मैं। तो ये 10 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ कितना हो गया? 100 माइनस 24, 100 माइनस 24 कितना होता है भाई लोगों? 76, 76, और बट्टे में नीचे कितना? 2, है ना भाई? तो ये 5 प्लस माइनस कितना हो गया? 19 चौक 76 होता है शायद, हाँ है ना? प्लस माइनस 19 और बटे में कितना? 1, है ना भाई? अब देखिएगा साहब, अब अगला हमसे क्या क्या पूछ सकता है कि इसके परिसर में कितने बिंदु होंगे, इस तरह की बकवास कर सकता है, लेकिन समझदार आदमी जानता है ये कोई बिंदु की बात नहीं कर रहा, है ना? इसको सीधी बात दिख रहा है, 2 मान आ रहे हैं, कौन कौन से? 5 प्लस अंडर 19 और एक आ रहा है 5 माइनस अंडर 19 और एक और मान आ रहा है -1, दिख रहा है आपको? हाँ या ना? 3 मान आए आपके पास में, और अगर आपके पास 3 मान आए तो इन तीनों मानों में से कौन सा मान -√2 से √2 में है? माने 0.14 से -1.14, 1.41, एक तो ये है, और अंडर 19 माने एक बार के लिए अंडर 16, तो ये हो गया 4, हाँ या ना? एक आ रहा है उसमें और ये नहीं आ रहा, है ना? तो डाटा हो गया इसका अंदर 2 बिंदु आ गया, लिख लेना आप अलग से ना, क्वेश्चन में दिया है।
है ना भाई, फटाफट ट्राई करें। हाँ हाँ है ना, आंसर है +-1/√2। सही है क्या भाई? कितने लोगों का बन गया? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। हाँ भाई, इस पॉइंट तक पहुंच गए तो अगले पॉइंट तक जाना अब अपने लिए। अब अपन बहुत कर चुके हैं, मतलब tan इनवर्स A + tan इनवर्स B पे ऑप्टिमम क्वेश्चन हो चुके हैं। cos इनवर्स हो गया, sin इनवर्स हो गया, अपने इनवर्स के ऊपर लगभग सारी बातें बांधनी चालू कर दी हैं। ठीक है, जब आप शीट और कर लोगे ना तो शीट आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देगी इनके बियॉन्ड। एनीवे, जिन बच्चों से ये सब नहीं होता उनको पता ही होगा कि उनको x-1 अपॉन में x-2 मल्टीप्लाइड बाई x+1 मल्टीप्लाइड बाई x+2 इन दोनों की गुणा करके देखनी थी। नहीं, गुणा नहीं करके देखनी थी, इसको <1 मानना था उल्टा, है ना भाई। हाँ, ये स्वयं करना है, यही तो स्वयं मानना है, यही तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये स्वयं मानना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये दिया है, नहीं दिया तो आप मान के चलोगे अपनी तरफ से, राइट है, ताकि आपको पाई का लफड़ा ना झेलना पड़े। ये आपको बदल गया, ऊपर की तरफ बन गया x²-1, नीचे बन गया x²-2 और ये उधर चला गया, नहीं x²-2 और लेस देन, ये सही है क्या? x² -4 -1 इज लेस देन 0। ये हो गया x²-1 माइनस का x² प्लस का 4 अपॉन में नीचे कितना x² -4 लेस देन 0। x² कट गया, ये हो गया 3/x² -4 इज लेस देन 0। आपको कहीं पता है ऊपर वाला पॉजिटिव, उत्तर चाहिए नेगेटिव, ठीक है, तो नीचे वाले को दबाव पड़ा नेगेटिव, x² -4 नेगेटिव, नेगेटिव मान लेस देन 0, इसका अंदर x का मान 2 और -2 के मध्य है। सही है, मैं सलन कैसा चला गया वन टच में, क्योंकि अपन प्रांत में बहुत कर चुके हैं। ठीक है, एनीवे इस पे दिमाग लगाता है। tan इनवर्स A + tan इनवर्स B, हर बालक को पता है, ये अपने आप में tan इनवर्स A, यहाँ पे लिख देता हूँ x-1 अपॉन x-2 प्लस में x+1 डिवाइड बाई x+2 डिवाइड बाई, नीचे की तरफ देखा जाए तो इन सबका गुणन क्या आया था अपने लास्ट में, नीचे की तरफ गुणन आ गया था x² -1 बटे में नीचे कितना x² -4, ये आया था ना, इसको π/4, ये tan इनवर्स उधर उचक गया 1 हो गया है ना भाई। कई बच्चों का एलसीएम देखने लग गया, ऊपर की तरफ कितना x² प्लस 2x माइनस x प्लस का x माइनस का 2 प्लस के अंदर इन दोनों की गुणा देखने लग गया x² -x माइनस का 2 अपॉन में नीचे देखने लग गया x² -4 जो कि इससे कट जाएगा, नीचे हो चुका है x² -4 माइनस का x अंदर x² + 1 x² फिर कट गया, राइट है भाई। ये हुआ -3 उधर हो चुक गया -3, इधर की तरफ दिख गया अपने को x और x कटता हुआ, -2 जुड़ता हुआ, तो यहाँ पे रह गया कितना 2x² माइनस का 4, इसका अंदर 2x² बराबर 1, इसका अंदर x बराबर ±√2, राइट है भाई 1/√2, और तकदीर से ये इन दोनों के मध्य आता है, इसलिए दोनों उत्तर सत्य हैं। ये कहानी पकड़ में आ गई आपको? हाँ या ना? नहीं आई? क्लिक कर गया? ये आपके पास में tan इनवर्स को लेकर के एक और जानकारी आ चुकी है। अब अपने जानकारी के क्षेत्र को प्रॉपर्टी अगले में बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि अपन इसके बियॉन्ड भी खेलना चालू कर सकें। हाँ, ग्रेटर देन मानने पे लफड़ा हो जाएगा ना, पाई प्लस के साथ खेलना पड़ेगा, वो और तकलीफ दे हो जाएगा, फिर पाई को उधर उचकाओ वगैरह वगैरह। अपन मान के चलते हैं <1 मानो, बचाव करो और आगे चलो आगे। हाँ भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ये आगे के बच्चों को आई किसी को? हाँ ठीक है, हम पीछे के सारे बच्चों ने हाथ खड़े है ना, आगे के बच्चों, इतने बच्चों ने हाथ ही नहीं लगाए। अच्छा, अब आगे चलें। नहीं, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ भाई कितने लोग, 2 बच्चों ने हाथ खड़ा के, चक्कर आ जाता है सिर्फ 2 बच्चे है कि नहीं, बाकी क्या मतलब कहीं और दे क्या है? सर गर्दन ऊंची कर रखिए ना सर, ठीक है, इसी को मुंह को ही हाथ समझ लो सर, ठीक है। हाँ भाई चलिए आगे की तरफ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला प्रॉपर्टी नंबर 5। आप में सभी लोगों को याद होगा प्रॉपर्टी नंबर 5 एक ऐसी प्रॉपर्टी है क्या कि जो आप सबको बेहद पसंद आती है, उसका नाम है, ठीक है, आईटीएफ में टीएफ, ठीक है, आईटीएफ में टीएफ माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने का मतलब समझिए, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब नॉन पीरियडिक होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा पीरियडिक होते हैं, और नॉन पीरियडिक में पीरियडिक माने ये भी पीरियडिक होगा, और अगर ये पीरियडिक होगा तो इसका मतलब इसका ग्राफ बार बार रिपीट करेगा। इसका मतलब ये कि इसका ग्राफ एक बार नहीं बनकर के बार बार बनेगा, तो ग्राफ बार बार रिपीट, ग्राफ बार बार रिपीट करेगा। पहली चीज तो आप ये लपक लें, इसके अंदर बनने वाला एक एक ग्राफ कीमती है। फिर भी 3 या 4 ग्राफ को तो बिल्कुल, 3 ग्राफ को तो बच्चे को भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एक से एक गंदा क्वेश्चन क्रिएट होता है।
ठीक है। और दूसरी बात, जिन लोगों को थोड़ा सा भी अनुभव है उन्हें अच्छे से पता है कि इसका ग्राफ ही असंभव है याद रख पाना, क्योंकि अक्सर भूला भूली होती है इसमें, ठीक है ना भाई, अक्सर इसमें भूल जाता है स्टूडेंट। ये नहीं कि मैं इसको बना लूंगा, बना तो एक बार मैं बना दूंगा, आप एक बार कॉपी में बना लोगे, उसके बाद जैसे आप इससे आगे चलोगे आप नहीं बना पाओगे। इसमें जरूर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट घुसाना पड़ेगा जिससे इस पूरी बात का मजाक बन जाए, क्योंकि जहां मजाक बनेगा ना आपको मजाक याद रह जाएगा और उस मजाक की वजह से ये बात याद रह जाएगी। सही है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्यों? क्योंकि सीरियसली सिर्फ समझा जा सकता है, याद नहीं रखा जा सकता। जैसे उसमें जो पहला पॉइंट क्या है, y बराबर में साइन इनवर्स में साइन x का ग्राफ, राइट है। पहले समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सा एंगल, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी अच्छा ये क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है वो जानते हैं साइन इनवर्स उधर चला गया तो इधर आ गया साइन x रह गया। आप में सभी को पता है कि साइन x बराबर में साइन अल्फा होता है, तो x बराबर में n पाई प्लस माइनस 1 की घात n अल्फा होता है, हाँ या ना। तो y बराबर हो गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा माने x। क्या आपको बात समझ में आ गई, हाँ या ना। फिर आप n का एक मान छोटा सा रख के देख लो, n बराबर में अगर बाय द वे मैं जैसे 0 रखता हूं, n बराबर 0 रखने पे y का मान कितना चढ़ गया, n बराबर 0 रखते ही तो साफ हो गया, माइनस 1 की घात 0 1 हो गया, x हो गया, तो y बराबर x आया। अब मैं रखता हूं n बराबर में कितना 1, अगर मैंने n बराबर 1 रखा तो n बराबर 1 रखते ही y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया पाई माइनस x। सोच लेना आप लोग, हाँ या ना। तो आपको पता चल गया कि इसमें आपका n का मान जैसे जैसे आगे चलेगा वैसे वैसे अलग अलग तरह के ग्राफ आते रहेंगे, ठीक है। तो पहली बार ग्राफ आया y बराबर x का, फिर वो चुप हो गया, फिर अगला ग्राफ आएगा पाई माइनस x का, वो चुप हो जाएगा, फिर n बराबर 2 लगेगा, और ऐसे ही बार बार अलग अलग तरह के ग्राफ आते रहेंगे, ठीक है। अब कैसे ग्राफ और किस समय पे कौन कौन से ग्राफ आएंगे उनके ऊपर चर्चा करना बाकी है, राइट है भाई। सबसे पहले बात करता हूं y बराबर में साइन इनवर्स साइन x के लिए। अगर बात करता हूं y बराबर x की, तो आपको पहले बता देता हूं बाहर साइन इनवर्स है, उम्मीद आप में सबको याद होगा। बाहर अगर साइन इनवर्स है तो ये आपके परिसर को -π/2 से π/2 में बांध देगा, माना आपका जो भी ग्राफ बनेगा वो -π/2 से π/2 बन के रहेगा, हाँ या ना। और इसका प्रांत अगर आप देखते हैं तो साइन इनवर्स साइन x का प्रांत r, ये मर्जी है जितना भी दे, है ना। रुको जरा सोच लेते हैं, इसने ये टॉप से टॉप कितना दे सकता है, एक साइन x का इससे ज्यादा बड़ा मान नहीं आ सकता, नीचे से नीचे -1, और साइन इनवर्स का मुंह कितना खुलता है -1 से 1, माने पूरा साइन x के हर एक मान को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब ये साइन x को खुली छूट देगा कि मर्जी जो दे, तू 1 भी देगा मैं खा लूंगा, तू -1 भी देगा मैं खा लूंगा, इसके बीच की हर वैल्यू को मैं खा सकता हूं, क्योंकि अपना मुंह -1 से 1 तक एकदम बराबर है, हाँ या ना। तो इसका मतलब x को खुली छूट है, माने x बिलोंग्स टू r है। तो प्रांत की अगर अपन बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू r है। प्रांत अगर x बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब पूरा ग्राफ बनेगा, राइट है। और बाहर साइन इनवर्स के x की वजह से ग्राफ -π/2 से π/2 में बनेगा। तो कहने मतलब ये की बात तो पक्की हो गई कि ग्राफ जो भी बनने वाला है वो -π/2 से π/2 के मध्य बनेगा। ये बात आपको दिखने लग गई, -π/2 से π/2 के मध्य बनेगा, ये बात समझ में आई। अच्छा, जिसमें भी अगर आप देखा जाए तो पहली चीज y बराबर x का ग्राफ बनाएंगे अपन लोग, राइट है। y बराबर x सभी बच्चों को पता है कि अपने आप में है ना मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा है, हाँ या ना। मूल बिंदु से अगर रेखा गुजरेगी तो ये वाला आया y बराबर x, सही है। अच्छा, ये जो जगह है ये सबको पता है ऊंचाई कितनी है π/2, इस जगह पर y का मान कितना होगा, ऊंचाई π/2 तो माने y का मान भी π/2, लेकिन ये रेखा y बराबर x है तो ऑटोमेटिकली x का मान भी π/2 चमक गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब आपके x का मान भी π/2 है। अच्छा, उसके बाद में हमारे लिए चढ़ती है y बराबर π-x। π-x का मतलब होता है -x + π। आप में सभी बच्चों को पता होना चाहिए -x यहाँ होता है, प्लस पाई माने यहाँ, क्योंकि ये जगह π/2 है, प्लस पाई माने यहाँ, तो ये जो रेखा होगी वो u जारी होगी, हाँ या ना। और वो बिल्कुल यहीं से गुजरेगी और ये काम हमारा यहाँ बना देगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो अपने यहाँ में -x + π एक दूसरी रेखा जिसका हम लोग सोच रहे थे कहाँ आएगी, वो यहाँ आएगी, और अगर वो यहाँ आ गई तो आपने लिख दिया y बराबर में कितना π-x। सही है क्या बात? अब आपको अगर मेरी ये बात समझ में आ गई तो उसके बाद तो जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि आपको ये छोटी सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये पीरियडिक फंक्शन है और इसका पीरियड अंदर वाले का पीरियड लगेगा। अंदर वाले का पीरियड होगा sin x का पीरियड 2π। तो 2π की बात करते हैं। आप में से कितने लोगों को पता चल गया ये अगर π/2 तो ये जगह कितनी है -π/2, ये अगर π/2 तो सोचना ये जगह पाई और ये जगह 3π/2। श्योर है? अब बताओ -π/2 से 3π/2 के बीच का गैप 2π, माने आप 2π में खड़े हो और आपका पीरियड भी 2π। तो जो चीज ऐसी बनी है वही चीज बार बार रिपीट होती रहेगी, हाँ या ना। तो जैसे रिपीट होगी अगली लाइन ये और ये देगी, हाँ या ना। और ऐसे खोपचे पे खोपचे बनते रहेंगे,
आपको समझ में आया कि नहीं है? यही चीज पीछे की तरफ भी जाएगी, सही है ना? तो आपके लिए इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये आपके लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ है। आप में से कितने लोगों को इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट माइनस एक्स प्लस पाई दिखा? माइनस एक्स प्लस पाई ऊपर जाके ठोक गया। ये जगह x है, ये x है, ये माइनस एक्स, ये x है, ये माइनस एक्स, x माइनस एक्स चल रहा है। बताना ये वाला x नीचे ठोकेगा कि ऊपर ठोकेगा? नीचे ठोकेगा, तो पाई पे नीचे ठोकेगा। नहीं है बात समझ में? ये नीचे ठोकेगी, ये चीज, ये जो चीज है ना, ये यहाँ ठोकेगा। अब आपको ये भी सोचो, ये वाला पॉइंट आप में से कितने लोगों को पता है? ये वाला पॉइंट हो गया पाई कॉमा 0, हाँ या ना? ये वाला पॉइंट होगा हाँ 2 पाई कॉमा 0। तो ये 2 पाई कॉमा 0 है, तो ये नीचे 2 पाई छोड़ेगा, नीचे 2 पाई नीचे ठोकेगा, तो ये अपने आप हो जाएगा y बराबर में x, क्योंकि x है, और माइनस 2 पाई, क्यों? क्योंकि नीचे माइनस 2 पाई पे लगाएगी अपनी बात को, हाँ या ना? और ये जगह y इज इक्वल टू में x है, सॉरी माइनस x है, माइनस x वाली लाइन है ना, और ऊपर जाके ठोक रही है 2 पाई पे, तो अपने आप में बोलूंगा कितना? 2 पाई माइनस x। नहीं है? तो अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू पाई माइनस x, y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस x, और ये कहानी चलती रही अनवरत तौर पे। सही है? आपको हर बार ये चीज रट रट के रखनी पड़ेगी। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? अच्छा, ये अगर कहानी पकड़ में आ गई तो इसी के साथ में एक छोटी सी कहानी बिल्कुल इसी के साथ लिंक्ड है, ठीक है? इसमें करी जाती है, वो है कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स की कहानी क्या है? कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल सेम टू सेम वही माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का ग्राफ बनता है। लेकिन आप में से किसी बच्चे को अगर, क्योंकि कल पेपर है एडवांस का, आप में से कई पता ही होगा, ठीक है? आप में से किसी को बताओ कॉसेक इनवर्स कहां नहीं होता? u में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में कहां नहीं होता? 0 पे नहीं होता। इसका मतलब ये कि बिल्कुल साइन इनवर्स वाले खोपचे बनाएगा ये, हाँ या ना? बिल्कुल साइन इनवर्स वाले खोपचे बनाएगा, बस यहाँ पे होल होंगे, हाँ या ना? तो अब देखो ये पूरी कहानी क्या है, देखना। अब जब आप पूरे बना लोगे तो आपको पता चलेगा पूरी कहानी ये है कि आपके पास में 2-3 तरह के ग्राफ बनेंगे। tan इनवर्स का ग्राफ ये बनेगा, देखना, इस प्रकार के ग्राफ बनेंगे, आधे ऊपर आधे नीचे, इस तरह के ग्राफ बनेंगे, ठीक है ना? एक ऐसा ग्राफ बनेगा। एक आप ये वाले ग्राफ बनाओगे, कौन से वाले? ये वाले, जैसा आपने अभी बनाया। एक आप ग्राफ बनाओगे ये वाला ग्राफ, देखना ऐसा वाला, है ना? तो कुल मिलाकर के अगर आप देख रहे हो तो ये जो भी ये दिख रहा है ये तंबू जैसा है, हाँ या ना? ये भी तंबू है, लेकिन तंबू में इस साइड में, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो पिलर लगा हुआ है, ठीक है ना? हाँ भाई, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास तंबू ही तंबू बन रहे हैं हर बार, ठीक है? अच्छा, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स साइन एक्स को तो याद रखना भी बहुत आसान है। क्या करना है? इतना सा काम करना है, बस आपको जाते तो बता देता हूँ, वो भले कॉपी आप आज करें ना करें वो आपकी इच्छा है। सिर्फ इतना सा काम करना है आपको, ये साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, बनाया, और साइन एक्स का ग्राफ बनाने के बाद बस इसे टोपली पहना देना आप। समझ में आया आपको? ऐसे टोपियां बना दो, ये आपका साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ तैयार हो गया, आया ना? तो हमें सभी को पता होगा, जैसे इसको टोपा बनाओगे इसका थोड़ा ऊपर लगेगा, ये 1 पे टकरा था, ऊपर पाई बाय 2 पे टकराएगा, नीचे माइनस पाई बाय 2 पे टकराएगा। तो आपके लिए आसान भी याद रखना, ठीक है ना भाई? तो बाकी बातें कल करते हैं हम, ठीक है?